हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के पेपर हो चुके हैं और 2 तारीख का मतलब जो दोनों शिफ्ट थी वो पेपर दोनों कंप्लीट हो गए। अभी सभी स्टूडेंट देख भी रहे होंगे, सभी को वीडियो भी मिल गई होंगी और सभी को पता भी है कि कैसा पेपर आया कैसा नहीं आया। और जो ट्रेड वाला पेपर हुआ है 2 तारीख का, सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का, जो भी ट्रेड थी आपकी, देखो मैं भी अभी पेपर दे के आया हूँ तो मुझे भी पता है और मैं आपको वीडियो बना करके बता भी रहा हूँ कैसा पेपर आया है। और जो 6 तारीख की शिफ्ट का जो पेपर होने वाला है उनको भी लिए भी बता दूँ। और जो आप जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं और जो उन्होंने जो ट्रेड की बुक दे रखी है, डीजल मशीन वाले जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन वाली है। और देखो जो सबसे बड़ी बात है वहाँ पर, जो लास्ट ईयर जो 2019 में जो पेपर हुआ था उससे पहले, तो उसमें देखा गया था कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन थे जो फिजिक्स में, वो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आए थे। और इस बार देखो 4 या 5 ही न्यूमेरिकल आए, जो कि आपको पता ही नहीं, जबकि किसी भी टीचर ने इतना थ्योरी भी नहीं पढ़ाई और ना ही आपने ध्यान दिया। क्योंकि जब न्यूमेरिकल आने हैं तो आप थ्योरी पढ़े इतना ध्यान भी नहीं दोगे। और वहाँ पर जो देखो पार्ट ए का जो सिलेबस है, देखो जो तैयारी करके गया है और जो तैयारी नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा। वो तो कह सकते हैं कि हाँ सिंपल पेपर आया था, तो लेकिन जो ट्रेड वाला पेपर है वो सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर कह सकते हैं। कि उसमें देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दे दी, मैथ के क्वेश्चन भी दे दिए। और ट्रेड की आपने जहाँ से भी जिस टीचर की बुक ले रखी है, देखो एस के जहाँ सर से पढ़े हों आप या कौटिल्य वाले सर से पढ़े हों, तो मैं आपको बता दूं उस जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, जहाँ जहाँ टेक्निकल एग्जाम में जहाँ भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं पढ़ के ना गया हूँ। लेकिन उस लेवल पे मैंने वहाँ पे देखा कि वो क्वेश्चन थे ही नहीं वहाँ पे। अब सोचिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आनी थी पार्ट ए पेपर के अंदर, वो पार्ट ए के अंदर थी नहीं। और पार्ट बी के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। और पार्ट बी में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं। तो आप ये सोचिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग देनी चाहिए थी उसमें वो नहीं दी। लेकिन सभी टीचर क्या कह रहे हैं, सभी और स्टूडेंट भी ये सोच रहे हैं कि पास होने के लिए उन्होंने क्वेश्चन उसमें दिए हैं पार्ट बी के अंदर टेक्निकल में, कि आप पास हो जाए। मैथ के क्वेश्चन 1-2 दिए हैं, लेकिन मेरी ट्रेड में मैथ के क्वेश्चन नहीं थे। हाँ 1-2 न्यूमेरिकल था। और इलेक्ट्रीशियन वाले जो चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि टीचरों ने ना तो पढ़ाई है। और जो डीजल मशीन वाली जो ट्रेड है और इलेक्ट्रिशियन वाले में भी हमारी ट्रेड के क्वेश्चन पहुंच गए, तो एक दूसरे का मिक्सिंग होकर के ऐसे पेपर बनाया है। पता नहीं जो पेपर बनाते हैं, पता नहीं गांजा फूक के बनाते हैं या सस्ता नशा करते हैं, क्या करते हैं ये समझ में ही नहीं आता। और कुछ भी पेपर में रख देते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको वहां पर अपने पढ़े ही हुए क्वेश्चन नहीं मिले। अब देखो इसमें टीचरों की भी कोई कमी नहीं बता सकता, क्योंकि टीचर भी जो पढ़ाई करा रहे हैं वो भी सिलेबस के अनुसार कराएंगे। 2019 में जो पेपर आए थे, जो देखा गया था ट्रेड में क्या रखा गया था, जबकि मेरी जो डीजल मशीन ट्रेड थी उसमें, और उसमें जो क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर इंजन के पार्ट वगैरह के बारे में आए थे और इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में आए थे। फाइल्स वगैरह जितनी भी थी इनके बारे में आए थे, कटिंग टूल वगैरह के आए थे। वो क्वेश्चन इस बार देखने को ही नहीं मिले। और उस सिलेबस से ही और काफ़ी चैप्टर भी कराए थे। लुब्रिकेशन सिस्टम है, सस्पेंसर सिस्टम है, ये सब पढ़ाए थे उन्होंने। वहाँ पर एक भी क्वेश्चन वहाँ से देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत बेसिक नॉलेज आपको इंजन के बारे में होनी चाहिए, इंजन के एक एक पार्ट के बारे में होनी चाहिए, वैसा क्वेश्चन थे वहाँ पर। जो कि आपने अगर नॉर्मल बुक पढ़ के गए और आपने क्वेश्चनों को रटा है, तो वहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं मिला हुआ। और जबकि पार्ट ए में हम यहाँ पर इतना अच्छा स्कोर कर रहे थे और इतने न्यूमेरिकल, मतलब टीचर तो भाई उस हिसाब से पेपर बना के दे रहे थे, जो मॉक टेस्ट दे रहे थे उसमें न्यूमेरिकल थे। और वहाँ पर हमको 4 से 5 न्यूमेरिकल, वो भी डायरेक्ट आप कह सकते हो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, जो कि फॉर्मूले पे डायरेक्ट ही दे दिया। V इक्वल टू आई आर पे ही फॉर्मूला पे दे दिया। और वर्क निकलवा रहे हैं F इंटू एस, जो कार्य की जो क्षमता है, जो कार्य कितना किया गया है, उसका फोर्स दे दिया, विस्थापन दे दिया। बस ये नॉर्मल न्यूमेरिकल थे जो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप गुणा भाग करके यहाँ पर कर लोगे। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैथ रीजनिंग सिंपल थी। कैलकुलेटिव मतलब कह सकते हैं पेपर को सीरीज के क्वेश्चन थे, क्रम व्यवस्था के क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। तो इनमें ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की बात थी, लेकिन सिंपल ही पेपर था पार्ट ए। लेकिन जब ट्रेड ही पास नहीं होगी तो पार्ट ए का काम ही क्या है? उसमें आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो। लेकिन आज भी जो पार्ट ए के अंदर बता रहे हैं उसके अंदर देखो ड्राइंग की इतने जो, कम से कम आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 प्लेटफॉर्म की बुक लगा के गया हूँ। एक भी क्वेश्चन देखो, यूथ की मैंने पढ़ी थी, एस के झा सर की मैंने पढ़ी थी, कौटिल्य सर की मैंने पढ़ी थी। यहाँ पे खूब अच्छा स्कोर करने के बाद वहाँ पर मुझे इतना डाउट लग रहा है कि वहाँ अच्छा स्कोर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो पढ़ा था उनके जो मॉक टेस्ट आ रहे थे उनसे ही क्वेश्चन आ रहे थे मॉक में भी। और लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अलग ही देखा गया, न्यूमेरिकल थे नहीं। और जो ड्राइंग थी, इन्वायरमेंट थी, कंप्यूटर थे, बिल्कुल बेसिक, मतलब
जो आपने क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू देखे हों तो नहीं पढ़े हों, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। नॉर्मल ऐसी-ऐसी लैंग्वेज थी और कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन थे, जो कि मैं सही गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने तुक्का मारा होगा तो आपका तुक्के के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी, इतने बड़े क्वेश्चन थे जो कि आप बिल्कुल पकड़ भी नहीं पाओगे और इतनी कैचिंग पावर भी आपकी सही भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है तो आप उस हिसाब से सही भी नहीं कर पाओगे। 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब चीज़ आ रही थी और इसमें देखा गया है कि पेपर मतलब पार्ट ए सही है। जिसने तैयारी नॉर्मल की है, पहले से मैथ, रीजनिंग नॉर्मल पढ़ रखा है, अगर कंपटीशन में तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आराम से सही पेपर था और वो कर भी लेगा। और जो दिन-रात मेहनत करके गए, उनके लिए भी वो बराबर पे ही है पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर एकदम खेला होगा, उसमें देखो ना तो नॉर्मलाइज़ेशन होने वाला है इसमें, और इनको कम से कम 2 ढाई लाख बच्चे के में से कम 1.5 लाख बच्चे सहायकों के लिए पास भी करने फाइनल के लिए। तो इसमें से आपको देखना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा। एक-एक बच्चे के मुँह से और टीचर के मुँह से यही सुन लो आप कि वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टीचरों को खुद नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिए इनको। तो स्टूडेंट को तो खुद ही कहाँ से पता होगा, वो तो 1-2 बुक पकड़ पढ़ के जाता है और जो कि उनको तो इतनी अच्छे से अपनी पकड़ होती है अपने सब्जेक्ट पे, उनको खुद नहीं पता चल रहा कि कहाँ से पेपर दिया है, कहाँ से बनाया है। और सभी टीचर यही कह रहे हैं कि मतलब ये पेपर है तो सबके लिए ऐसा ही आएगा, मतलब बात ठीक है सबके लिए आया है। लेकिन अब इसमें ये होता रहता है कि किसको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाए, किसको नहीं हो। जब ट्रेड में कोई बच्चा पास ही नहीं होगा तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन से ये उनको लेंगे, और किसको कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, शिफ्ट में एक जैसा पेपर हुआ है, किसके कितने क्वेश्चन गलत हो जाएँ। अब अगर कोई क्वेश्चन 27 नंबर आपको लाने हैं 75 में से, और आप अगर 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि आप उसमें ट्रेड में क्वालीफाई कर पाओगे। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। और देखो मैं तो जो अटेम्प्ट करके आया हूँ, मेरे को तो ज़्यादा 50-50 पे समझ में आ रहे थे क्वेश्चन, और ज़्यादातर मेरे पे तो ज़्यादा ही अटेम्प्ट हो गए। कम से कम 75 में से मैं 65 क्वेश्चन करके आया हूँ ट्रेड में, जो कि मुझे इतने करने के बाद भी और इतना पढ़ने के बाद भी खुद पे भी डाउट है। और जिसने नॉर्मल 1-2 बुक से पढ़ के चला गया है, किसी ने ट्रेड की नॉर्मल बुक ले लिया, क्वेश्चन 1-2 हज़ार करके चला गया, तो उसको तो हवा भी नहीं लगी होगी ट्रेड के अंदर, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इतनी बुक पढ़ने के बाद, 3-4 बुक पढ़ने का, उस प्लेटफॉर्म से एक भी क्वेश्चन मुझे वहाँ पर ट्रेड का नहीं दिख रहा था। जो मतलब इन्होंने हमने क्वेश्चन देखा हो या उन्होंने टीचरों ने पढ़ाया हो, टीचरों की मतलब जितनी भी क्लास ली है, जितनी मैराथन ली है, उन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू कराए, ना कि बेसिक नॉलेज दी है उन्होंने इंजन के बारे में या कुछ भी दिए। अगर थोड़ा डीप पढ़ाया जाता, और डीप पढ़ाने के लिए इतना टाइम भी नहीं था, तो आप क्वेश्चन वहाँ पर ट्रेड के कर लेते, वरना वहाँ पर आपको हवा भी नहीं लग रही होगी ट्रेड में। बस हाँ, ये है कि सामने बैठ करके कंप्यूटर के सामने बस आप क्लिक करते जा रहे होंगे और बस कहानी की तरह लाइन पढ़ रहे होंगे, इतना ही आपके साथ हो रहा होगा। जो आज शिफ्ट में पेपर दिया है सेकंड वालों ने, मेरा सेकंड में ही था। बाकी 6 तारीख, जितने भी 6 तारीख को पेपर आने वाला है, मैं उन स्टूडेंट्सों से यही कहना चाहूँगा कि देखो ट्रेड में जो है, आपने जैसा पढ़ लिया है ठीक है। आपको वहाँ पर सबके जो आप कितना भी पढ़ लोगे तब भी आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल भी नहीं है और ना ही आपको अभी कोई इतना टीचर डीप पढ़ा भी पाएगा और ना आप पढ़ पाओगे। तो पार्ट ए पे बस इतना कर लीजिए आप। वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल तो इतना है नहीं। 4 से 5 ही न्यूमेरिकल हैं, वो भी कहीं से भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। और ये भी नहीं हो सकता कि हमारी शिफ्ट में इन्होंने क्या पैटर्न दिया है, आपकी शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल दे दें। तो किसी का भी कुछ पता नहीं 6 तारीख के बारे में, वहाँ पे अलग पैटर्न चेंज कर दें, क्योंकि उनको पता है ना कि जब स्टूडेंट वहाँ पर जाएगा, पहला अपना जो रिव्यू देगा 2 तारीख की शिफ्ट का, तो वहाँ पर आप सब कुछ बता देगा, टीचर भी बता देंगे। तो वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाए। अलग-अलग शिफ्ट का है, नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल नहीं है। जॉन वाइज पेपर हो रहे हैं सभी के, तो इसलिए वो अलग भी पेपर करा सकते हैं। अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, अलग डेट में हो रहे हैं, तो वहाँ पर अलग पैटर्न का भी चेंज आ सकता है। कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं दे रहे, कहीं भी मैथ का कोई चैप्टर दे दिया, वहाँ पर अलग दे दें, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अपना ध्यान से पढ़ें और थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल पे वहाँ पर नहीं थे। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप थ्योरी पे ही ज़्यादा ध्यान दें और न्यूमेरिकल नहीं करके गए, तो वहाँ पर आपके साथ भी खेला हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं। हमारी शिफ्ट में नहीं आए, क्या पता आपकी में आ जाए, क्योंकि आरआरबी के हर एग्जाम में ऐसा देखा गया था। जो एक चैप्टर हमारे में आ गया, उसके बाद वो अलग चैप्टर से अलग दूसरे पेपर में, अलग शिफ्ट वाले में अलग क्वेश्चन आ रहे थे। तो उस पैटर्न को समझना है, और ये पता नहीं भाई जो भी पेपर बन रहा है वो कहीं से भी कैसे भी बना रहे हैं। ये नहीं कि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं और जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वहाँ से पेपर आए, तो आप अपने पूरे दम भी लगा सकते हो और अपनी जी जान से पेपर में इतनी मेहनत करते हो, वहाँ पर रिजल्ट मिल भी सकता है। और जब आपका पढ़ा हुआ ही नहीं आएगा, तो आप सोचिए वहाँ पर क्या रिजल्ट बना पाओगे। और इसमें भी फिर आपको बदनामी मिलती है कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, किताब से बाहर आता है। इसको आप ही समझ सकते हैं, ना कि और कोई समझेगा। ये इसको टीचर ही समझ सकता है जो पढ़ा रहा है।
तो उसको पता है और आपको पता है, बस इन सब चीज़ों पे मतलब आप अपना दिमाग खराब ना करें कि फालतू के चक्कर में कि जो पेपर हुआ है ट्रेड का जैसा भी हुआ है सबका सबके लिए एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ अलग से बन के आ गया है, सबका सेम ही पेपर है, पार्ट ए भी सबका ही सेम था। जो भी कट ऑफ जाएगी कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 98 94 और जब बाहर निकलने के बाद ये सब ऐसे ही बताते हैं, बहुत सिंपल पेपर था। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, वो क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। वहाँ पर आपको लग रहा होता है कि हाँ मैंने पढ़ा है और सेम सही क्वेश्चन करा है, वहाँ पर लगता है कि वहाँ पर पता चलता है आंसर के आने के बाद ये क्वेश्चन तो थोड़े बहुत उसके चक्कर में ही गलत हो गया। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे थ्योरी बेस्ड जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, जो कि अलाउ नहीं है ये सब बताना, क्वेश्चन डिस्कस करना। बाकी ये सब बता दिया है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। बाकी इन चीज़ों से ही आप समझ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा अगली शिफ्ट वाले जितने भी हैं। और जिसका भी पेपर जैसा भी हुआ है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने माइंड को ख़राब ना करें और फालतू का ये ना सोचें कि इसमें क्या हो गया क्या नहीं होगा। रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। ट्रेड में आपको पास हो रहे होंगे तो आपको आंसर की के बाद ही तुरंत पता चल जाएगा। 27 28 नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मतलब साइको के लिए रेडी हो जाएं, साइको की तैयारी करें। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर एनटीपीसी पे अपना ध्यान दें, अभी से लग जाएं। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के लिए उसकी आंसर की आए और जब लगे, जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है तो आप अभी से तैयारी करें और फालतू के रिजल्ट के चक्कर में ना रहें। क्योंकि 1.5 लाख बच्चा चाहिए, 1.5 लाख में से 18,000 बच्चा सेलेक्ट होना है एंड तक, और 18,000 भी सेलेक्ट होना, 1.5 लाख फिर भी जाएगा साइको तक। तो आपको बहुत सोच समझ के वहां तक पहुंचना है और वहां पर 1.5 लाख में से 18,000 ही फाइनल तक जाना है, तो बाकी सब कुछ हटने होकर के आना है। तो ऐसा भी ना करें कि आपको कट ऑफ में क्लियर कर पा रहे हो और थोड़े बहुत 1 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, आप वहां पर पहुंच गए तो आप वहां से निकल भी सकते हैं। तो आंसर की के बाद भी बड़े हिसाब से तैयारी करें और उसके बारे में हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, क्योंकि इस चक्कर में आप बहुत से स्टूडेंट अपनी लाइफ ही खराब कर लेते हैं कि आंसर की का इंतजार करते हैं और उसमें करते हैं, जब तक अगले एग्जाम की डेट भी आ जाती है वो उसकी भी तैयारी नहीं हो पाती, ना ही इसकी हो पाती, इसके सदमे से निकल ही नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई यही उपाय है कि जो आपका आगे वाला पेपर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, फालतू की किसी की बातों में ना आए और किसी पर भी ध्यान ना दें। क्या टोक रहा है, कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे अपना दिमाग खराब होगा। इसलिए अगले एग्जाम की तुरंत ही तैयारी में लग जाए। मैथ रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो उसमें कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। एनटीपीसी जो आप लगातार पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जीके वगैरह और ये सब रीजनिंग मैथ है, वही सब आना है और वो आपके लिए सिंपल भी पड़ेगा। लेकिन हम मानते हैं 4200 के रेट पे की नौकरी, लेवल 6 की नौकरी है, तो हार्ड पेपर तो थोड़ा आएगा, तो उसके लिए मेहनत भी थोड़ा आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो एएलपी के लिए सीरियस बच्चे थे और जिन्होंने अब तैयारी की है, जितनी एएलपी के मेंस के लिए इतनी मेहनत करी है, वो अगर इतनी मेहनत एनटीपीसी में कर लेते हैं जो आपने इतनी लगन से यहाँ पर दिन रात एक करी थी, उतना वहाँ पर कर देना, आपको एकदम अच्छा स्कोर मिलेगा और जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको पढ़ा हुआ मिला ही नहीं तो आप बहुत परेशान भी होंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे नंबर आएंगे, आंसर की कैसे आएगी। तो इन चीज़ों से आपका अभी दिमाग खराब होगा। 6 तारीख के बाद पेपर हो जाएगा, उनके 4 5 दिन बाद आपको आंसर की मिल जाएगी। और जब तक बहुत टाइम है और उस टाइम तक आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, 1 2 दिन रेस्ट करके अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू कर दें और मैथ रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग कर लें। और लगातार ऐसा ही करना, एनटीपीसी में अभी से मॉक देना, तभी आप एनटीपीसी में सफलता ले सकते हो। ऐसा नहीं कि उस टाइम मॉक दे रहे हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत होती है, जो कि मुझे भी वहाँ पर अब भी हुई थी इतना मॉक लगाने के बाद, क्योंकि कैलकुलेटिव इतने क्वेश्चन थे वहाँ पर कि गुणा भाग करने में ही बहुत टाइम लग रहा था। 4 से 5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के छूटने के सोचो, वहाँ पर छूट रहे तो बहुत दिक्कत होती है। मैं 85 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाया हूँ वहाँ पर, और ये ज़्यादा ही टाइम हो गया क्योंकि वहाँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने वहाँ पर मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो सेम सही लग रहा था। और क्रम व्यवस्था जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो भी 4 5 क्वेश्चन थे लगातार, तो उसमें से देखो 1 2 क्वेश्चन छूट गया, मैथ के भी टाइमिंग की वजह से छूट गए जब तक पार्ट बी स्टार्ट हो गया था। इन सब में मतलब काफ़ी अच्छा टाइम था पार्ट ए में, पार्ट बी के ऊपर डिपेंड है। अगर पार्ट बी क्लियर होता है, देखो सभी को डाउट है, मुझे भी डाउट है, क्योंकि मैंने कहीं अलग से तो पढ़ नहीं लिया, कहीं स्पेशल तो मैं ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करके आया हूँ और उसमें मुझे ट्रेड की बहुत नॉलेज है। 6 7 साल में भाई सब भूल जाते हैं। तो ये सब ऐसा ना सोचो, ट्रेड आपका जैसा है वैसा ही मेरा है, और जो आपने पढ़ी है वही बुक मैंने पढ़ी है। ट्रेड में पास हो जाते हैं तो जॉब पक्की हो जाती है, और अगर ट्रेड में कोई दिक्कत होती है, ऊंच नीच होती है, तो फिर बस दिक्कत आ सकती है। और जो भी आपको मैंने पहले स्कोर दिखाया था इस यूट्यूब पे, तो बस पार्ट ए का दिखाया था, ना कि ट्रेड का, क्योंकि ट्रेड में खुद मेरी ये समझ लो दिमाग खराब हो रहा था, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इन सब चीज़ों पे आप भी ध्यान न दें। मैं अभी एनटीपीसी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करूंगा और आप भी करें। और एनटीपीसी के लिए आपको जो भी सलाह होगी, जो भी आपको चाहिए, और देखो जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट है जितनी भी तैयार कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उस पर जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, फॉर्मूले एक साथ लिख रखे हैं, उस पर आप उन फॉर्मूलों को देख के चले जाओगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लोगे, चाहे आपके
30 नहीं 50 में से अगर 30 से 35 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं तो आप उन 4 पेजों में से हर एक न्यूमेरिकल को कर दोगे, इतनी बात की मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। 4-5 बुकों सा पूरा एनालिसिस करके और 4-5 टीचरों से पढ़ने के बाद ये सब 4 पेजों में नोट्स बनाए मैंने, उससे एक भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं गया जाएगा। जो 4-5 न्यूमेरिकल मेरे आए थे वो मैंने सब करे थे, और ट्रेड के अंदर 1-2 न्यूमेरिकल और आया था इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी मैंने कर दिया था उसमें ट्रेड में, तो आपका न्यूमेरिकल भी नहीं छूटेगा। तो इतनी जो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और एनटीपीसी के लिए लगातार जो भी नोट्स होंगे वो भी आपको मैं वहीं पर दे दूंगा। और एनटीपीसी की तैयारी आप भी करें और हम भी करते हैं, बाकी आपको हम बताते रहेंगे कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।